नमस्कार, बंदगी, जय हिंद दोस्तों। आप तमाम हमारे हमसे जुड़े हुए श्रोतागण और हमारे ये संस्कार योग से जुड़े हुए तमाम जो माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, विद्यार्थीगण हैं, जितने भी तमाम देश के लोग जुड़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो इस साल 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इसी के सिलसिले में मैं आप लोगों से आज 1 जून को मैं योग की कक्षा शुरुआत कर रहा हूं और जन जन तक योग का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं पुनः लोगों को जागृत कर रहा हूं कि पूरे 21 जून तक हमारी ये योगा का ऑनलाइन जो क्लास है ये जारी रहेगा। इस बीच में आप लोग प्रत्येक दिन योग करें और योग से अपने पूरे परिवार को जोड़ें, योग से तमाम अपने दोस्तों को जोड़ें, सभी को योग का लाभ बतलाएं और योग से उनको होने वाले बहुत सारी जो बीमारी है वो सब दूर होगा। दोस्तों, हमारा देश भारत अपने आप में बहुत बड़ा ऋषि मुनियों का देश है। हमारी सभ्यता संस्कृति को हमें नाज है। हमारा विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है देश, क्योंकि हमारे देश में ये आयुर्वेद और योग ये बहुत बड़ी धरोहर है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज विश्व से लोग आकर्षित होकर के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारी विडंबना है कि हमारे ही देश में हम योग को बिल्कुल ही नहीं जानते, हमारी दिनचर्या में योग है ही नहीं। लेकिन मैं आज से आप लोगों को योग से जोड़ने जा रहा हूँ। योग ऐसा साधन है कि जिससे आपका शरीर बिल्कुल फिट और फाइन होगा, एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। दोस्तों, बिना मनुष्य अगर पशु के समान है, अगर वो अपने देश की जो धरोहर है उसको संजोता नहीं है, अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए वो कुछ करता नहीं है, अगर वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर मानवता नहीं है, तो पशु के समान है। उससे कहीं अच्छा तो हमारे प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं जो कि देश के हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ आज अभ्यास कराऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम से इसको शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम के पहले लाभ जान लें। भस्त्रिका प्राणायाम होता क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि सांसों को इसमें अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इसके सारे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसके पहले लाभ मैं बता दूं कि इसका लाभ है कि आपके फेफड़े के लिए, आपके आंखों के लिए, आपके कान नाक के लिए ये बहुत ही स्वस्थ उसको बनाता है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ आपकी लीवर, आपकी किडनी उसको स्वस्थ रखता है। आपकी मांसपेशियों को आपके शरीर के अंदर अगर ये मोटापा अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। आप अगर पतले उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपका जब फेफड़ा, लीवर, किडनी जब फिट होगा तो ऑटोमेटिक है कि सब कुछ ठीक होगा, आपका शरीर भी वेट बढ़ेगा। उसके अलावा अनिद्रा जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। उसके साथ टीबी, दमा, ये सब जो बीमारी है इनको दूर करता है, एकदम जड़ से खत्म कर देता है। इसके साथ ये सबके लिए है, हमारी माताएं बहनें के लिए, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, चाहे ऑफिस में काम करने वाली, उन सब के लिए, हमारे दोस्तों युवाओं के लिए हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। उसके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है योग, क्योंकि आप जब उन्हें कराएंगे योग कराइए, योग के माध्यम से उन्हें जोड़िए, क्योंकि उन्हें अगर फिट बनाना है, उन्हें अगर सही कद देना है, हाइट अगर बढ़ाना है, उनको अगर बोलने की क्षमता उनके अंदर विकसित करना है, अगर उनकी याददाश्त मजबूत करना है, तो योग से बहुत ज़रूरी है उनको जोड़ना, क्योंकि योग ही ऐसा माध्यम है जो कि कम खर्च में आपके बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास कर सकता है, उनकी शारीरिक संरचना का डेवलपमेंट कर सकता है। अगर योग कराते हैं और घर में ताज़ा ताज़ा बच्चे को पौष्टिक आहार खाना खिलाते हैं, मौसमी फल खिलाते हैं, रोटी, चावल, दूध और दलिया दाल खिलाते हैं, तो
कोई ज़रूरत नहीं है आपको बच्चे को अलग से कहीं से हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कंप्लाइन पिलाने की। ये सब जितने भी समझिए कि पैकेटेड फूड है उनके लिए एक जहर के समान है। और ख़ास करके जो अभी नूडल्स वगैरह खिलाते हैं ये सब तो और बेकार है उनके लिए। जो पैकेट में जो चिप्स और कुरकुरे ये सब बच्चे के लिए और बेकार है। ये सब बिल्कुल नहीं खिलाएं, क्योंकि इससे आने वाला समय में डायबिटीज़ के ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं पेशेंट, इसका कारण यही है। तो अपने बच्चे को इससे दूर रखें। बहुत सारी मिलावट है देश में, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, चाइना को हम पीछे छोड़ रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सिर्फ माल कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, उतनी पूर्ति हो नहीं रही है, जिसके कारण मिलावट करना मजबूरी बन गई है। तो ज़रूरत है कि आप इस मिलावट से बचें और ज़रूरत है कि आप योग करें, घर का खाना खाएं और हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चलिए आज भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कौन कौन नहीं करेंगे। जिनको मिर्गी है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनको हाल ही में सर्जरी हुआ है उनको नहीं करना है, और एक और नहीं करेंगे, हर्निया जो पेशेंट नहीं करेंगे। तो आइए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद पूरा शरीर एनर्जेटिक फील होता है और इसके 3 नियम हैं। आइए साथ में करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, आप देख रहे हैं कि सांस को लेना और छोड़ना अपनी नाक से। और इस क्रिया में जब सांस लेते और छोड़ते हैं, इस क्रिया में हमारी जो मुंह जो है वो बंद रहेगी और मुंह बंद रख करके हम सांस को लेंगे और सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ये क्रिया अनवरत चलती रहेगी। उसके साथ दूसरा जो नियम इसका है, इसमें हमें ये पता करना है कि हम सांस को लेते और छोड़ते जब है तो हमारा जो फेफड़ा है, हमारी जो पेट है, हाँ, ये फूलती है, यानी एक्सपेंड होता है, इसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। यानी जब हम पूरा सांस लेंगे ही नहीं पूरी तरह से, तो पूरा ऑक्सीजन फेफड़े को मिलेगा कैसे। तो इसमें हमें फील करना है कि सांस लेते समय फेफड़ा पूरी तरफ से एक्सपेंड होता है, हाँ, और सांस जब छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है बैलून की तरह। और इसमें तीसरा चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हम योग करते हैं, तो योग करने के दौरान जैसा कि पहले हम जो योग करते थे भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें इसको प्राचीनतम रूप से जैसे इसमें बैठने का पहले जो बैठेंगे तो इसमें सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठ करके हम इसको हथेली को फैला करके और एक मुद्रा बना करके घुटने पर रख करके, और इसको हम सांस, इसमें भी 3 लेवल हुआ करते थे, सामान्य गति, मध्यम और तीव्र गति से। तो इस तरह से ये प्राचीन योग में था, लेकिन हम आपको मॉडर्न योग के बारे में बताएंगे कि ये अभी मॉडर्न योग जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो काफ़ी इसमें सुधार हुआ है और इसको करने से आपको ज़्यादा लाभ महसूस होगा। आप इसे कर सकते हैं और इसके भी 3 लेवल है, जो कि सामान्य, मध्यम और तीव्र। अब पहला लेवल में है क्या कि कंधा को सीधा रखेंगे और अपने हाथ को सामने रख करके और हल्का सा मुट्ठी बांधेंगे और उसके साथ हम सांस को जब लेंगे तो ये ऊपर की तरफ हमारा, और ऊपर हथेली को खोल देते हैं और फिर नीचे सांस को छोड़ते हुए नीचे हाथ को कर लिए। इसमें 1 स्ट्रोक, इसको 1 स्ट्रोक बोलेंगे, ये पूरा 1 स्ट्रोक। इस तरह से ये 10 स्ट्रोक अपने आप में इसका काउंटिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये 10 स्ट्रोक हम इसको 3 बार करेंगे, यानी 10 या 30 बार हुआ, यानी 10 स्ट्रोक का 1 साइकिल हुआ। ये सामान्य स्टेज है, लेवल 1 है, और इसी को हम लेवल 2 में करेंगे। तो लेवल 2 में 10 को हम 15 बार करेंगे।
15 स्ट्रोक करेंगे। 1 सॉरी, सामान्य में हम किए थे, नॉर्मली हम सांस को ऊपर ले गए और नीचे लाए, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं 15 स्ट्रोक करेंगे। 15 स्ट्रोक को हम 3 बार करेंगे, मध्यम। 15 तिया 45। मध्यम में क्या है कि जो हम 10 किए थे इसको हम ये 15 तीसरा बार स्ट्रोक है। और और तीसरा स्ट्रोक को इसमें याद रखिए, इसमें भी हम सामान्य जो है सांस को थोड़ा सा तीव्र करेंगे। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 यानी ये 15 हुआ। सामान्य के बाद मध्य में, सामान्य में 10 किए थे, इसमें मध्य में 15 हुआ। 15 का साइकिल जो हम 3 बार करेंगे, यानी 15 तिया 45, 15 3 जा 45, हम सर्किल 45 स्टॉप करेंगे इसमें। तो 45 उसके बाद हमारा होता है ये फास्ट लेवल में तीव्र गति से जब करेंगे, तो तीव्र गति से में भी हम हाथ को सबसे पहले जो हमारा है हल्का मुट्ठी बंद करेंगे, इसमें हम पूरा 20 स्टॉप लेंगे। 20 स्टॉप हमारे साथ फिर से आप, और इसमें थोड़ा सा तीव्र। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस बार ये टोटल 20 बार हुआ, और 20 इंटू 3 यानी टोटल 60 बार, यानी ये 60 बार पूरा होगा। 3 लेवल हुआ। 3 लेवल से आप करेंगे, पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे, एकदम फिट दिन भर रहेंगे, कोई भी काम करेंगे आलस नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी ये काम करने में, और आपका सब कुछ तरोताजा रहेगा। जितनी भी आपके हार्ट, लंग्स, चेस्ट सब फिट रहेंगे। और कोरोना से और ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, इसमें भी आपको बहुत सारी इसके लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और इस 21 जून तक पूरी तरह से आप एक योगी बन जाइए। अपने पूरे परिवार को योग की दिनचर्या में आप ढाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।